इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट के अंदर डिलीशन को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सर्चिंग और इंसर्शन इन मिडल को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम डिलीशन के लॉजिक को समझेंगे और उसको समझने के बाद इसके कोड को समझेंगे और उसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़ा था कि लिंक लिस्ट क्या होता है। वो कलेक्शन ऑफ नोड होता है और नोड के हमारे पास दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है डाटा। डाटा पार्ट में हम अपने एलिमेंट को स्टोर करते हैं और दूसरा पार्ट होता है नेक्स्ट। इस नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो मान लीजिए इस नोड को एक पॉइंटर पी पॉइंट कर रहा है, तो देखिए जहां पर भी मैं लिखूंगा पी एरो डाटा, तो उसका मतलब होगा कि हम पी के डाटा पार्ट की बात कर रहे हैं। और जहां पर भी लिखा होगा पी एरो नेक्स्ट, इसका मतलब होगा कि एड्रेस पार्ट ऑफ पी, कि हम पी के एड्रेस पार्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें एलिमेंट को डिलीट करने से पहले उस एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा, हमें उस नोड तक पहुंचना पड़ेगा। तो देखिए इसके में हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हमें अपने फर्स्ट एलिमेंट इस एलिमेंट को डिलीट करना होगा, तो देखिए उसके लिए हम एक लाइन लिख देंगे, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एरो नेक्स्ट। तो देखिए इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से हमारे फर्स्ट के पास, इस पॉइंटर के पास फर्स्ट एरो नेक्स्ट का एड्रेस आ जाएगा। फर्स्ट एरो नेक्स्ट यानी कि यहाँ पर जो एड्रेस स्टोर है वो एड्रेस फर्स्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एड्रेस स्टोर है वो इस सेकंड नोड का एड्रेस है और इस सेकंड नोड का एड्रेस हमारे फर्स्ट में आ जाएगा, जिससे कि ये वाला लिंक कट जाएगा और हमारा ये जो नोड है वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा और हमारा फर्स्ट फिर यहाँ से शुरू होगा और बाद में हम डिलीट कीवर्ड की हेल्प से इस नोड को डिलीट कर देंगे। तो देखिए ये हमने अपना पहला केस डिस्कस किया कि हमें जो नोड डिलीट करना है वो हमारा फर्स्ट नोड है। तो उसमें हम ये लाइन लिख देंगे, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एरो नेक्स्ट, जिससे कि फर्स्ट एरो नेक्स्ट का एड्रेस इस फर्स्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। और हमारे पास दूसरा केस हो सकता है कि हमें अपनी कोई बीच का नोड डिलीट करना हो या लास्ट नोड डिलीट करना हो। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले दो पॉइंटर डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर किए हैं। पहला पॉइंटर डिक्लेयर किया है प्री और दूसरा पॉइंटर मैंने डिक्लेयर किया है पी। तो यहाँ पर मैं पी पॉइंटर को उस नोड तक लेके जाऊंगा जिस नोड को मुझे डिलीट करना है और प्री पॉइंटर को मैं इस पी से एक पहले वाले नोड पर लेके जाऊंगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे इस थ्री नोड को डिलीट करना है तो मैं सर्चिंग की हेल्प से अपने पी को इस थ्री नोड तक ले जाऊंगा और इस प्री पॉइंटर को उससे एक पहले वाले नोड तक लेके जाऊंगा। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इस थ्री नोड को डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इसका प्री का एड्रेस है, क्योंकि इस थ्री नोड का, इस थर्ड वाले नोड का एड्रेस इससे एक पहले वाले नोड में स्टोर है, तो मुझे यहाँ से इसके एड्रेस को डिलीट करना पड़ेगा और यहाँ पे इसके एड्रेस में इस फोर्थ वाले नोड का एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा। तो देखिए उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि इस फोर्थ वाले नोड का एड्रेस कहाँ है, इस थर्ड वाले नोड के पास, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है प्री एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट। तो देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, प्री एरो नेक्स्ट मतलब ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट के अंदर मैंने पी एरो नेक्स्ट को स्टोर किया है, पी एरो नेक्स्ट यानी कि ये वाला पार्ट, और इस पी एरो नेक्स्ट के पास इस वाले नोड का एड्रेस है। तो देखिए यहाँ से ये इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर प्री एरो नेक्स्ट में एक नए एड्रेस स्टोर होने की वजह से ये थर्ड वाला नोड डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मिडल और लास्ट में अपने एलिमेंट को डिलीट करेंगे। तो हमें ये दोनों कंडीशंस याद रखनी है। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। अगर हमारा पहला नोड हमें डिलीट करना हो तो हम तब हम लिखेंगे फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एरो नेक्स्ट, और अगर हमें अपना बीच का या लास्ट नोड डिलीट करना हो तो उसके लिए हम दो पॉइंटर लेंगे और एक पॉइंटर को हम अपने उस नोड तक लेके जाएंगे जिस नोड को हमें डिलीट करना है और दूसरे पॉइंटर को हम उससे पहले वाले नोड तक लेके जाएंगे जिसमें उस नोड का एड्रेस स्टोर है। और अगर हमारा डिलीट करने वाला फर्स्ट नोड नहीं है तो उसके लिए हम ये लाइन लिखेंगे प्री एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट। तो अब हम अपने डिलीट फंक्शन का कोड समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप लिखा है जिसमें हमने वॉइड लिखा है और उसके बाद हमने यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखा है डेल, क्योंकि डिलीट हम इसका फंक्शन का नाम नहीं लिख सकते क्योंकि डिलीट पहले से ही कीवर्ड होता है। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है इंट एस, यानी कि हमें इस एस को डिलीट करना पड़ेगा। ये हमने पैरामीटर का नाम रखा है एस। और उसके बाद फंक्शन की पहली लाइन में हमने लिखा है नोड स्टार पी इक्वल टू फर्स्ट, हमने पी को फर्स्ट की वैल्यू दे दी। तो अब पी के पास हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस पहुंच गया। और उसके बाद हमने इफ स्टेटमेंट में कंडीशन लिखी इफ फर्स्ट एरो डाटा इज इक्वल टू एस, कि अगर फर्स्ट एरो डाटा एस के इक्वल है तो हमने लिखा फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एरो नेक्स्ट,
और उसके बाद हमने लिखा डिलीट पी। तो देखिए इससे क्या होगा, यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट केस चेक किया कि अगर हमें जो नोड डिलीट करना है अगर वो हमारा फर्स्ट नोड हो, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एरो नेक्स्ट लिख दिया, जिससे कि फर्स्ट के पास सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा। और उसके बाद जो हमने यहाँ पर लिखा है डिलीट पी, इसका क्या मतलब है? तो देखिए डिलीट एक कीवर्ड होता है। इस डिलीट कीवर्ड की हेल्प से हम पॉइंटर्स को डिलीट कर सकते हैं, उन मेमोरीज को डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पी के पास फर्स्ट का एड्रेस था, आपको याद होगा। हमने यहाँ पर इसको पी को फर्स्ट का एड्रेस दिया है। तो देखिए हमने यहाँ पर इस लाइन में फर्स्ट को हमने सेकंड नोड का एड्रेस दे दिया, और जो हमारा पुराना फर्स्ट का एड्रेस था वो इस पी में स्टोर है, और उस पुरानी नोड को हमने इस डिलीट कर दिया। क्योंकि जो तो यहाँ पर तो हमने फर्स्ट पॉइंटर के एड्रेस को अपडेट कर दिया, लेकिन जो फर्स्ट हमारा पुराना नोड बना हुआ है वो कहीं ना कहीं पर अभी बना हुआ है, अभी हमने केवल उसको लिंक लिस्ट से हटाया है। तो अपनी पूरी सिस्टम से परमानेंटली हटाने के लिए हम डिलीट पी का यूज करेंगे। तो देखिए इन तीनों लाइनों की हेल्प से हमारा जो फर्स्ट नोड होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इस एल्स पार्ट में लिखा है, ये एल्स पार्ट तब चलेगा जब हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी और हमें अपना फर्स्ट डिलीट नहीं करना होगा। तो इसमें सबसे पहले हमने एक दूसरा पॉइंटर डिक्लेयर किया है प्री नाम का। तो देखिए इस पॉइंटर प्री के अंदर हमने वैल्यू पास दी है नल, इसको हमने नल से इनिशियलाइज किया है। इसके बाद वाइल लूप के अंदर हमने दो कंडीशन लगाई जो हम सर्चिंग में हमेशा लगाते हैं। तो देखिए इस वाइल के अंदर हमने पहली कंडीशन लिखी पीयर और नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक हमारा पीयर और नेक्स्ट नल के इक्वल नहीं होता तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। और दूसरी कंडीशन हमने लिखी पी एरो डाटा इज नॉट इक्वल टू एस, कि जब तक हमारा पी एरो डाटा एस के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। और इन दोनों के बीच में हमने एंड ऑपरेटर लगाया। इस एंड ऑपरेटर हमारा तब ट्रू होता है जब हमारी ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। अगर एक भी फॉल्स हो जाती है तो हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इनके अंदर हमने कंडीशन लिखी है प्री इक्वल टू पी और पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट। तो देखिए जब ये हमारा ये लूप पहली बार चलेगा, तो देखिए पी के पास हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो जब ये लूप पहली बार चलेगा तो प्री के पास भी इस फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा, और पी और प्री दोनों इसी नोड को पॉइंट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट की हेल्प से इस पी के पास सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा, तो ये यहाँ से हटकर सेकंड नोड पे चले जाएगा। और उसके बाद जब ये लूप दोबारा चलेगा, तो दोबारा चलने के बाद यहाँ पे फिर दोबारा से प्री इक्वल टू पी होगा, तो प्री इक्वल टू पी से फिर दोबारा यहाँ पर प्री आ जाएगा, और प्री और पी दोनों एक ही नोड को पॉइंट करेंगे, प्री यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पर फिर से प्री और पी दोनों ने एक ही नोड को पॉइंट किया। और इस वाली लाइन के चलने के बाद हमारी ये वाली लाइन दोबारा चलेगी पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट, जिससे कि हमारा पी अगले नोड पर पहुंच जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब भी हमारा लूप खत्म होगा तो प्री और पी के बीच में हर बार एक ही नोड का डिस्टेंस रहेगा। तो इन दोनों के बीच में जब एक नोड का डिस्टेंस रहेगा तो उस प्रकार से हम इन नोड को डिलीट कर पाएंगे। तो देखो इस लूप के खत्म होने के बाद हम उस वैल्यू तक पहुंच जाएंगे जिस वैल्यू को हमें डिलीट करना है। तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पर चेक किया है, इफ पी एरो डाटा इज इक्वल टू एस, तो हमने अपनी कंडीशंस लिखी पी एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट, जिसकी हेल्प से हम उस नोड को लिंक लिस्ट से हटा देंगे। तो लिंक लिस्ट से हटाने के बाद हमें उस पी को भी डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि पी के पास उस नोड का एड्रेस है जिस नोड को हमें डिलीट करना था। तो इसलिए यहाँ पर हमने उसको डिलीट कर दिया। और अगर हमें अपना एलिमेंट नहीं मिलता, हमारा एलिमेंट लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने इस इफ के एल्स पार्ट में स्टेटमेंट प्रिंट करवाई एलिमेंट नोट फाउंड, कि जिस नोड को आप डिलीट करवाना चाहते हैं वो इस लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस प्रकार से हम इस डिलीट फंक्शन को यूज करेंगे। और देखिए मेन फंक्शन में हमने क्या किया, मेन फंक्शन में हमने लिंक लिस्ट की एक ऑब्जेक्ट बनाई एल नाम से, और उसमें मैंने कुछ 5-6 वैल्यूज को इनपुट किया, 1, 3, 45, 5 और 65। इन वैल्यूज को मैंने इंसर्ट किया, और इन वैल्यूज को इंसर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज को डिलीट किया। सबसे पहले में मैंने लिखा del1, जिसमें मैंने अपने फर्स्ट नोड की वैल्यू पास की, और दूसरे में मैंने पास किया l.del3, जिसमें मैंने अपनी इसमें मैं 3 की जगह 5 कर देता हूँ, जिससे कि हमारे अलग अलग हमारे मिडल में भी डिलीट हो जाए और हमारी फर्स्ट नोड भी डिलीट हो जाए। तो देखिए जब ये वाला फंक्शन चलेगा तो हमारा वो फर्स्ट वाला केस चलेगा जब जिसमें हमें अपनी फर्स्ट नोड को डिलीट करना था। तो देखिए जब हमारा ये दूसरी बार ये फंक्शन चलेगा तो हमारा दूसरा केस चलेगा जिसमें हमने मिडल में अपने एलिमेंट को डिलीट करना था।
तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा आउटपुट आया 345 और 65। तो देखिए हमारा 1 और 5 लिंक लिस्ट में से डिलीट हो चुका है। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।